हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल डीन विजय क्लासेज में स्वागत है। और अधिक से अधिक आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, हम आपके सामने 30-35 सालों में जो अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे गए जाते हैं जो है राजनीति शास्त्र से संबंधित, वही क्वेश्चन हम लिए हैं। अगर आप इसको नोट कर लेते हैं तो आपके वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो 30-35 साल में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इसको नोट कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो आप इससे क्वेश्चन को जरूर नोट करें। चलिए, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आपके क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। क्वेश्चन की प्रकृति को आप पकड़ लेते हैं तो जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके 1-2 नंबर दे के जाते हैं। चलिए, हम देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो करने का जो कार्य होता है आपका, ये जो होता है आपके लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा के सदस्य। तो लोकसभा में एक लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, दूसरा उपाध्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष को चुनने का जो काम होता है ये उसके जो सदस्य वही कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा को स्पीकर बोला जाता है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा स्पीकर का चुनाव होता है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अस्थाई करने का जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति जो होता है वह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों का जो प्रमुख होता है आपका वह राष्ट्रपति होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा अध्यक्ष के स्वरूप में शपथ लेता है। तो लोकसभा की आम सदस्य के रूप में, तो जब भी लोकसभा शपथ लेता है तो जो अध्यक्ष होता है तो वो जब सभी लोग शपथ लेते हैं तो उसी समय वो भी क्या कर लेता है, उसको भी शपथ दे दिया जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हुए होते हैं। तो जो चुनाव जो करते हो लोकसभा के ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है अपने पद को छोड़ने का कार्य उस समय करता है जब अगली लोकसभा का चुनाव हो जाता है और सभी सदस्य आ जाते हैं और एक नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। उस समय लोकसभा अध्यक्ष अपने पद को खाली कर देता है। चलिए, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो लोकसभा जो अपना है त्यागपत्र देने का जो कार्य करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है कि अब मैं इस पद पे नहीं रहूँगा या मैं अपने पद को छोड़ने का कार्य कर रहा हूँ। उसको लेने का जो कार्य करता है तो वह उपाध्यक्ष का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपये मिलता है। तो ये जो वेतन मिलता है आपका 1,25,000 रुपये के रूप में मिलता है, जिससे वह अपने कार्यों को कर सके, अपने परिवार को चला सके। अगला क्वेश्चन आपका है, निर्णय मत देने का अधिकार। तो जो निर्णायक जो मत होता है उसको देने का जो अधिकार होता है आपके लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहा जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह निर्णायक मत दे सके। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा के अध्यक्ष को केवल जब टाई यानी बराबर का जब मत हो जाता है उस समय वोट देने का अधिकार या मत देने का अधिकार होता है। अगले क्वेश्चन के हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष अवलोकन के अधीन है। तो लोकसभा अध्यक्ष की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन के अधिकतर जो क्वेश्चन लिए गए यहाँ पे वे लोकसभा के अध्यक्ष वाले ही प्रश्न ले लिए गए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अध्यक्ष से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं लोकसभा अध्यक्ष से, उसमें आपका क्वेश्चन एक भी न छूटे, इसलिए टॉपिक बाय टॉपिक आपको ले लिया गया है।
चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन का क्या क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो धन विधेयक है कि नहीं ये देखने का जो कार्य होता है और प्रमाणिकता का जो रूप प्रूफ करने का जो कार्य होता है, ये लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह देखे ये विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। तो उसको एक तरीके से अपना प्रमाणित करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। तो लोकसभा जो अपना इस्तीफा होता है भेजने का जो कार्य करता है, जो कि भेजकर अवगत कराने का काम करता है आपका उपाध्यक्ष को। तो मैंने बताया आपको है कि जो लोकसभा होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। जो राज्यसभा होता है उसमें एक सभापति और एक उपसभापति होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेजने का जो भेज सकता है, किसको भेज सकता है, तो उपाध्यक्ष को भेजने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन का महासचिव होता है। तो ये जो होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। यानी कि अपने कार्यकाल में ही जिनकी मृत्यु हो गई थी वो लोकसभा अध्यक्ष जो थे आपके GMC बाल योगी। ये अपने कार्य के ही दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा सभी अध्यक्ष में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो सबसे जो लंबा यानी सबसे दिनों तक अधिक दिनों तक रहने का जिनका कार्य था वह था बलराम जाखड़। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो जो प्रथम उपाध्यक्ष आपके थे वे थे अनंत शयन अयंगर। ये क्या थे, आपके प्रथम उपाध्यक्ष थे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। यानी जो पहले यानी प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे आपके GC मावलंकर, ये आपके प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, जिसे लोकसभा के फादर के रूप में भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, ये था आपका GV मावलंकर। ठीक है, ये प्रथम थे आपके। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका जो प्रथम थे, फर्स्ट जो थे आपके GV मावलंकर, ये प्रथम करके थे। अगला क्वेश्चन आपका है, संसद दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो बुलाने का जो कार्य होता है आपके राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा को बुलाकर उनमें दो मध्यस्थता जो होती है, जो कहना सुनना रहता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्येक परीक्षा नियंत्रण में कार्यरत रहता है। तो आपका होता है लोकसभा अध्यक्ष जो होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष कौन थे आपके। तो जो ST से बिलोंग जो करते थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो चुने गए थे आपके PS संगमा जो थे प्रथम ST जो कास्ट से वह बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन आपका है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन है PS संगमा, इसको याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इससे बना दिए जाते हैं। तो हर क्वेश्चन को बारीकियों से ध्यान में रखा गया है, इसको तैयार किया गया है ताकि आपके अधिक से अधिक परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या दे दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन जो आपका है। प्रथम क्या दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। यानी जो विधि संबंधी जो जानकारी जो होती है, भारत का महान्यायवादी होता है, यह विधि अधिकारी होता है, कानून संबंधी अधिकारी के बारे में ज्ञान इनको होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के एंटोनी जनरल की नियुक्ति कौन करता है।
तो अटॉर्नी जनरल जो नियुक्ति जो किया करने का जो कार्य होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास पावर होता है, वह नियुक्ति देने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार को कानून विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो ये जो आपका होता है अटॉर्नी जनरल जो होता है, ये कानून के संबंध जितने भी होते हैं वह सरकार को बताने का कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार का महान्यायवादी कब तक धारण कर सकता है? अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का महान्यायवादी कब तक धारण कर सकता है? तो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक क्या होगा, अटॉर्नी जनरल रहते हैं। जब राष्ट्रपति अगर नहीं चाहे, इनको नहीं रखना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए, उनके पद से उनको विमुक्त करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, महान्यायवादी की प्रति माह कितना रुपए वेतन मिलता है? तो ये जो वेतन को दिया जाता है वो आपका होता है 90,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है? अगला जो आपका है क्वेश्चन जो है वो आपका है, क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो जो विधि अधिकारी जो आपका होता है भारत का महान्यायवादी, ये क्या होता है, कानून संबंधी इनके पास ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और किस अनुच्छेद में दे दिया गया है आपको? तो अनुच्छेद जो आपके है 76 में इनका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, आपका दिया है भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो ये होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये जो होता है आपका महाधिवक्ता होता है, जो राज्य सरकारों को कानून संबंधी जो ज्ञान होते देने का कार्य करते हैं, उसको सलाह देने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्च विधि अधिकारी कौन है? तो राज्य सरकार जो उच्च अधिकारी जो होता है आपका कानून संबंधी जो होता है महाधिवक्ता होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति करने का जो कार्य करता है आपका राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जिला कलेक्टर किस जिला अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? सभांग युक्त जो होते हैं ये कार्य करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, भारत सरकार की सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो ये जो होता है आपका भारत के मंडलीय सचिव जो होते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन 36 क्वेश्चन थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन ले लिए गए हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं और आने के बाद आपको 1-2 नंबर दे के जाए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे दिया गया, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा अपना प्रतिवेदन देता है। तो ये जो देने का जो कार्य करता है आपका राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति बनती है? तो ये जो समिति जो बनती है आपकी लोक लेखा समिति जो होती है। अगले क्वेश्चन आपका दे दिया है, किसी सेवानिवृत्त नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो एस.के. चंद्रा इनको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके, भारत में नई संसद समिति व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो आपका 1991 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन हो गए हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और अगर नए हो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, भारत में नई संसद समिति व्यवस्था के तक 12 अप्रैल 1993 से कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया है? तो 17 समितियों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में जो होते हैं आपके 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं केवल लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ठीक है, जो 30 सदस्य होते हैं सिर्फ लोकसभा से ही होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं आपके 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। अगला क्वेश्चन आपका है, लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो 15 और 7 होते हैं। तो 15 जो होते हैं आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 जो होते हैं आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो दोनों से जो सदस्य चुन लिए जाते हैं 15 और 7, तो जब आपके 22 सदस्य हो जाते हैं तो उसको लोक लेखा समिति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपके 7 होते हैं। तो मैंने अभी जस्ट ही आपको बताया है कि जो 15 होते हैं वो लोकसभा से, 7 जो होते हैं आपके राज्यसभा से होते हैं। तो यहाँ पे सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं? तो आपके 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संसद समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो किस समिति को कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का अध्यक्ष होता है? तो ये जो समिति जो आपकी है नियम समिति, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है इसका भी अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, संयुक्त संसद समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त जो समिति होती है उसमें आपकी 45 होते हैं। संयुक्त संसद समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की क्रमशः संख्या होती है। तो ये जो होते हैं आपके 30 और 15 होते हैं। तो 30 आपके लोकसभा के होते हैं और जो 15 जो होते हैं आपके राज्यसभा के होते हैं। तो जब ये दोनों सदस्य मिल जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा से, तो आपके संयुक्त संसद समिति का गठन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें भी कितने आपके होते हैं? तो आपके 45 होते हैं। ठीक है, 45 आपके सदस्य होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया है आपका, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो लोक लेखा जो समिति है पूरी रिपोर्ट जो सौंपने का जो कार्य किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को देने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। तो प्राक्कलन समिति जितने 30 सदस्य होते हैं वो कहाँ चुने जाते हैं आपके? तो ये केवल आपके लोकसभा से ही चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये आपके भाग 5 में। तो जो संविधान में जो भागों की जो संख्या दे दिया गया आपका 22, अनुसूची आपकी 12 है। ठीक है, तो ये आपको दे दिया गया है। तो जो भाग जो आपका है 22 में जो 5वां भाग है उसमें न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान की व्याख्या और संरक्षक कौन है? तो ये जो होता है संरक्षक का जो कार्य करता है, बचाव का जो कार्य करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे दिया गया है? अगला क्वेश्चन आपका है,
भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो नियुक्ति का जो कार्य करता है आपका राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय व्यवस्था से प्रेरित है? तो ये जो व्यवस्था है आपका फ्रांस जो देश है उससे प्रेरणा पाकर ये व्यवस्था आपका लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु या रिटायरमेंट की जो आयु होती है आपकी 65 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करने की शक्ति किसके पास है? ये संसद के पास है। संसद चाहे तो जितना चाहे उतना सदस्य बढ़ा दे न्यायाधीशों की और चाहे तो कम कर सकती है। तो ये जो पावर होता है कम या ज़्यादा करने की ये संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो किसके तहत हुई थी? तो ये जो आपका हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन के द्वारा ये क्या किया गया था, ये व्यवस्था बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि इसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो ये जो हुआ था आपका अधिनियम 1973 के को विनियमित करना, यानी जो रेगुलेटिंग जो एक्ट था आपका 1773 उससे प्रेरित होकर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो जो वेतन की जो बात होती है आपकी 1 लाख रुपए वेतन आपके जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको दे दिया जाता है, ठीक है, प्रति माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो पहले मुख्य न्यायाधीश जिनका हुआ था निर्वाचन व नियुक्ति जिनकी हुई थी वह थे आपके हीरालाल जे कार्निया, ये आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति कानून मामले में किससे परामर्श ले सकता है? तो ये जो राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया तो किसके तहत बनाया गया है आपका? तो अनुच्छेद 124 में। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किससे है? तो ये जो आपका है उच्च न्यायालय से। भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो यह स्वतंत्र न्यायपालिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे दिया गया है तो भारत में न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में रह के कार्य नहीं करती है, न कार्यपालिका के न व्यवस्थापिका, ये स्वतंत्र होकर कार्य करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसी आहरित होता है? तो जो वेतन जो होता है वह संचित निधि के माध्यम से होता है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? एकीकृत है, ठीक है, ये जो व्यवस्था आपका एकीकृत व्यवस्था अपनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला जो आपका दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक आसीन रहे। तो कम समय तक रहने वाले जो आपके थे न्यायाधीश थे आपके कमल नारायण सिंह थे। ये कम समय तक न्यायाधीश के पद पे कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुखिया न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा? तो ये जो रहने का सबसे आपके जो न्यायाधीश है आपके चंद्रचूड़ थे, ठीक है, चंद्रचूड़ जो थे ये सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका है? अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकारी किसके पास है? तो जो न्याय की जो व्याख्या करने का अंतिम जो अधिकार जो प्राप्त जिसको वो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो ये जो अनुच्छेद आपके 129 में दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप दे दिया गया है, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपकी थी फातिमा बीबी। ये पहला
आपकी महिला न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस वाद में उच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो आपका था केशवानंद भारती, ये था आपका। तो ये आपके 75 क्वेश्चन ले लिए गए थे, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी थे। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक आप क्या करें, इसको सब्सक्राइब करने का कार्य करें और अपने दोस्तों के बारे में इसके बारे में जानकारी देने का कार्य करें। तब तक के लिए जय हिंद।